रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। हंगल इखिगी कोरियन अल्फ़ाबेटिक 2। तो ये इसमें 2 में वही है, कोरियन ज़ुबान के कॉन्सेंट हैं जो हमने पहले पढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर हैं पहले वाले। हाँ, अब वैसे जो प्रैक्टिस करनी है आपने, गियक 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 गियक, इस तरह आपने प्रैक्टिस करते जाना अपनी अपनी कॉपी पे, अपनी ये बुक पे ही कर लें तो कोई मसला नहीं है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, चूँकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट तो हम पढ़ चुके हैं और वावल भी पढ़ चुके हैं। हमने ट्रैक सुनने हैं इसमें, जो है ना वो काम की चीज़ है, ट्रैक है यौन सब प्रैक्टिस। तो चैप्टर 2 में जो प्रैक्टिस होने जा रही है हमारे साथ वो है ट्रैक नंबर 7 की। हाँ, तो ट्रैक नंबर 7 में हेडिंग में कहता है कि थाम मंदरजा झैल इल्ग शिप पढ़िए। तो हमने पढ़ना है इसको सबसे पहले और बाद में इसको सुनेंगे इंशाल्लाह। खासू खासू, देखिए इन अल्फाज के मीनिंग याद करना भी ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल आपको अगर मीनिंग नहीं भी आते, आपको कोरियन पढ़नी आ रही है, सुननी आ रही है, लिखनी आ रही है, तो सारे काम माशाल्लाह ओके से होते जा रहे हैं। मीनिंग बाद में याद कर लेना। मीनिंग अगर साथ साथ याद करते जाओ तो वो तो सबसे बेहतर है, वो तो बहुत बेहतर है। हाँ, खासू खासू। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारी जो है ना वो इसका वोकैबुलरी का बंडल है जो हमने मतलब कि सेट किया हुआ है अपने तौर पर, नोट्स बना बना के इस तरह। तो वो सारी ये 60 चैप्टर के वोकैबुलरी का बंडल हमारे पास है, वो आपको मिल सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है और इंशाल्लाह वो PDF फाइल में आपको पहुंचा दिया जाएगा। खासू खासू, आगी आगी, नेमो नेमो, थारी थारी। अब ये देखें दारी है और इसको थारी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब दारी को थारी क्यों पढ़े हैं, इसमें एक रूल है, उसका नाम है एस्पिरेटेड रूल। तो वो मेरे ख्याल से आपने अभी तक नहीं पढ़ा। चलें मैं अभी जो है ना इसके फ़ौरन बाद मैं आपको एस्पिरेटेड रूल जो है ना वो पढ़ाता हूँ और बाद में बाकी काम करेंगे। पहले ट्रैक नंबर जो है ना वो 7 की जो है ना वो पढ़ लेते हैं सारी साउंड्स। सोरी, मोजा, आबोजी, साजा, सेऊ, चियुगे। यहाँ पर भी वो रूल फॉलो हुआ है, ये जियुगे है लेकिन छियुगे पढ़ना चाहिए इसको। छीमा, खो, थाजो, फोदो, होसू। जी दोस्तों, ये इसका जो ट्रैक नंबर 7 है ये पहले सुन लेते हैं। 이과 한글 익히기 두 번째. 자음 1. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 가수, 2, 아기, 3, 네모, 4, 다리, 5, 소리, 6, 모자, 7, 아버지, 8, 사자, 9, 새우, 10, 지우개, 11, 치마, 12, 코, 13, 타조, 14, 포도, 15, 호수. जी दोस्तों, तो ये था ट्रैक नंबर 7। मैंने आपसे कहा कि हम जो है ना वो ट्रैक नंबर के फ़ौरन बाद ये एस्पिरेटेड रूल पढ़ेंगे। जो मैंने यहाँ पर निशान लगे देखें, थारी और एक चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन और 10 नंबर थारी और छियुगे। इसमें साउंड्स का जो है ना वो डिफरेंट आ रहा है कि इसमें साउंड्स क्या हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड खोलूँगा और वाइट बोर्ड के साथ यहाँ पर मैं लिखूँगा इसका रूल का नेम। तो रूल हमारे पास है ये, इसको एस्पिरेटेड रूल कहते हैं। सॉरी, मैं एक मार्कर ठीक सा ले लूँ। एस्पिरेटेड रूल वो कॉन्सेंट जो एक्सपायर किए हुए हैं, मतलब माखज कॉन्सेंट है। माखज कॉन्सेंट, अब मैं यहाँ पर उसकी भी तफसील लिख देता हूँ।
माखज कॉन्सोनेंट की आवाज़ में तब्दील करना। किन को तब्दील करना? कुछ बुनियादी कॉन्सोनेंट है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बाकायदा तौर पर मैं लिख देता हूँ। वाइट बोर्ड यहाँ पर जो लिखना होता है ना, ये लैपटॉप पे वाइट बोर्ड पे, तो ये थोड़ा सा आउट टाइप हो जाता है। अगर आपको मेरी उर्दू में कोई लिखने में हैंड राइटिंग को मिस्टेक हो तो मेहरबानी उसको ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल से होता है ऐसे। इस रूल के मुताबिक चार बुनियादी कॉन्सोनेंट जिनके चार बुनियादी कॉन्सोनेंट कौन कौन से, मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ। गियक, दिगत, बियप, जियत, ये वाले चार, जिनके माखज कॉन्सोनेंट बनते हैं, ये जब भी पहली पोजीशन पर आएंगे तो इन की आवाज़ माखज कॉन्सोनेंट यानी खियक, थिगत, फियप, छियत में तब्दील हो जाएगी। जी दोस्तों, बस इतनी सी डेफिनेशन है इस रूल की, फार्मूले की, और आपने ये नोट कर लेनी है, लिख लेनी है। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या क्या होना है। अब देखें माखज कौन कौन से थे, सॉरी बुनियादी वाले, एक गियक था, दिगत, बियप, जियत। तो माखज इसमें खियक बन जाएगा, थिगत बन जाएगा, फियप और छियत ये वाले बन जाएंगे। जब हम लफ्ज़ लिखते हैं गा, तो इसको पढ़ेंगे हम खा, लिखेंगे गा और पढ़ेंगे खा। लफ्ज़ है दा, लिखेंगे दा और पढ़ेंगे था। लिखेंगे बा और पढ़ेंगे इसको फा। लिखेंगे जा और पढ़ेंगे छा। और ये कब पढ़ेंगे? ओनली फर्स्ट पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पर। ये देखें पहली पोजीशन पर, ये रूल फॉलो होगा कि पहली पोजीशन पर। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे दारी, दारी, जो मैंने वहाँ से रूल के मुताबिक मैं करता, और जैसे ना मैंने बुक से ये वर्ड लिया था, ये देखें ये दारी है, तो इसको थारी मैंने पढ़ा, और क्यों पढ़ा वही बताने के लिए ये मैं सारा काम कर रहा हूँ। ये दारी, अब लिखना दारी है और पढ़ना थारी, क्योंकि ये दिग्गत है और दिग्गत इन चारों में से है यहाँ ये देखें दिग्गत है। तो अब इसकी शर्त ये है कि ये पहली पोजीशन पर है, लिहाजा ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये भी दूसरी है, ये भी दूसरी है। तीसरी जो होती है ना वो नीचे होती है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसको पश्चिम कहते हैं। तो अब हम यहाँ वो नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ मतलब फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात होगी, और मोस्टली फर्स्ट के बारे में, क्योंकि ये स्पिरिट रूल जो है वो फॉलो फर्स्ट पे होता है। अब दारी, एक तो ये इन चार में से है, ये शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये है कि ये पहली पोजीशन पर है। अब इसको दारी की बजाय हम थारी पढ़ेंगे,
ओके हो गया। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास है ये जीदो, क्या है जीदो। अब इन चार में से है, ये देखें ये जियत है और ये भी जियत है, तो अब जीदो छीदो पढ़ना है इसको। जियत ने छेद की आवाज़ निकालनी है। एक नंबर एक तो ये पहली पोजीशन पर है और नंबर ये दूसरा है कि इसकी शर्त ये है कि इन चार में से है। जीदो को पढ़ेंगे हम छीदो, ये इस तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे जीदो और पढ़ेंगे छीदो। वर्ड हमारे पास है एक बाजी। अब ये बाजी नहीं है, लिखने में बाजी आएगा लेकिन ये फाजी है, फाजी। हाँ देखें हम बा को फा पढ़ेंगे, वजह क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है बीएफ और ये इन चारों में से है, ये भी शर्त है, दो शर्तें दोनों पूरी होगी, तो इसको बाजी के बजाय फाजी पढ़ना है। लिखना बाजी और पढ़ना फाजी है, ये भी हमारी पूरी होगी शर्तें जी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है गादा। तो ये गादा नहीं है, लिखने में गादा है, पढ़ने में खादा है। हम ये देखें गियक है ना, तो इसमें गियक है, इसमें गियक है, ये भी शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त ये कि पहली पोजीशन पर है, दूसरी पे आ है और फिर दूसरी पे दिग्गत है, फिर दिग्गत आ है, तो ये मतलब पहली पोजीशन पर है, हमारी दोनों शर्तें पूरी हैं, तो हम गादा को पढ़ेंगे खादा जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो फार्मूला जो रूल है आपको मतलब समझ आ गया होगा और मज़ीद आगे से पढ़ने में आपको जो है ना वो कोई परेशानी मुश्किल पेश नहीं होगी। ये सारा का सारा आप अपने बुक पे सॉरी अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी हो, आप देख सकें। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, वीडियो ऑल टाइम यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जब चाहे खोल के इसको देख सकते हैं जी। दोस्तों नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है ट्रैक नंबर 7 तो हमने सुन लिया, अब हम 8 सुनेंगे, ट्रैक नंबर 8। तो इसमें कहता है थाम मंदरज झैल इल की शिप शिप पढ़िए, तो फिर इसमें पढ़ना है बार बार जी घा। अब वही बात है, अभी गा को हमने खा पढ़ना है, खा दा, ये दा को हमने था पढ़ना है। ये बात ये नशीन होनी चाहिए कि आज के बाद हमने जो वर्ड पढ़ेंगे जितना रूल पढ़ा रहे हैं सर उसके मुताबिक ही पढ़ते जाएंगे। ओके हाँ, गा सॉरी खा था मा सा फा ना रा छा छा ख था फा छो खो थो फो जी। दोस्तों अब मैं यहाँ से ट्रैक नंबर 8 लगाता हूँ और उनकी जो साउंड है वो आपको सुनाता हूँ जी। 2번. 다음을 읽으십시오. 1. 가, 다, 마, 사. 2. 바, 나, 라, 자, 3. 차, 카, 타, 파. 4. 초, 코, 토, 포. जी दोस्तों ये ट्रैक नंबर 8 था। अब नेक्स्ट ट्रैक नंबर 9, इसमें कहता है थाम मंदरज झैल थित गो सुनकर मतनन दुरुस्त खोसल चीज़ खोर शिपशु तलाश कर। तो जहाँ पर तलाश खोर शिपशु आ जाए वहाँ हमने तलाश करना है। इन दो दो ऑप्शन में से हमने एक वो ऑप्शन तलाश करना है जो उसने बोलना है, मतलब वही जो बोलना है वही दुरुस्त होगा। तो इसके 5 नंबर मिलेंगे आपको लिसनिंग के पेपर में जी। ये 9 नंबर है। 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 노래. नोरे 2. पहले वाला बोला, 자요. छायो दूसरे वाला, 3. 새우. सेव पहले वाला, 4. 포도. फोदो 5. दूसरे वाला, 기자. खीजा 6. पहले वाला, 고리. खोरी पहले 7. वाला, 코. खो पहले वाला, 8. 타요. थायो 9. दूसरे वाला, 허리. होरी यहाँ पर भी दूसरे वाला। तो ये ट्रैक नंबर 9 है, आप इसको जो है ना वो बार बार सुने रिपीट करें, फॉलो करेंगे तभी जो है ना वो आपको अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट इसमें कहता है छाम कॉन्सेंट टू,
कॉन्सोनेंट 2 में कौन से हैं? संग वाले कॉन्सोनेंट जो हैं वो हैं, तो मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है। संगीयक 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 संगीयक, ठीक है। संग दिगत संग दिगत संग दिगत संग, यहाँ आपने प्रैक्टिस कर करके ये बुक इसको भर देना है, अपनी नोटबुक बुक भर देना। जिस बंदे ने तो हमारे लेक्चर सुने हैं ना पहले वाले, उसको तो मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मतलब उसका रवानगी के साथ काम सेट हो चुका है। इसमें ट्रैक नंबर 10 सुनेंगे हम आज अब। और इसमें कहते था मंदरजल इल्गे शिप शिप पढ़िए, तो मंदरजल को पढ़ना है भाई। हाँ, काछी मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करें और बाद में इसको ट्रैक को सुनेंगे हम इंशाल्लाह। काछी, ओके, क्वितुरामी, पूरी, आजोशी, चीगे। जी, इतना सही है। 자음 2. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 까치, 2, 어깨, 3, 귀뚜라미, 4, 뿌리, 5, 아저씨, 6, 찌개. जी दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक नंबर 11 है। इसमें कहता है थाम मंदरजा झैल इल की शिप शिप पढ़िए, तो आपने इसको जो है ना वो पढ़ना है जी। का, ता, पा, सा, चा, फॉलो करते जाइए और उसको बाद में जो है ना वो सुन लेंगे हम। को, तो, पो, सो, चो, कु, तू, पू, सु, चू, की, ती, पी, शी, ची। हाँ, 11 नंबर। 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 까, 따, 빠, 싸, 짜. 2, 꼬, 또, 뽀, 쏘, 쪼. 3, 꾸, 뚜, 뿌, 수, 쭈. 4, 끼, 띠, 삐, 씨, 찌. जी दोस्तों, इसके बाद ट्रैक नंबर 12 है। इसमें भी कहता है थाम मंदरजा झैल इल की शिप शिप पढ़िए, तो इसको भी पढ़ना है। खा, खा, का, था, था, ता, फा, फा, पा, छा, छा, चा, सा, सा। जो अब देखें इसमें तो जैसे फर्स्ट वाला खा है और दूसरा वाला भी खा है। इसको पढ़ने का तरीका इस तरह का है कि जो है ना कॉन्सोनेंट हमारे पास संग वाले कॉन्सोनेंट को सॉरी संग वाले नहीं, जो माखज कॉन्सोनेंट है, माखज कॉन्सोनेंट को पढ़ते वक्त हवा ज़बान से हवा का प्रेशर निकलता है, ठीक है ना। मुंह से जब प्रेशर निकलेगा तो आपको पता चलेगा ये संग वाले बोल रहे हैं हम। अब इसको 12 नंबर को लगाता हूँ और चेक करते हैं। 3번. 다음을 읽으십시오. 1, 가, 카, 까. 2, 다, 타, था। अब देखें जो हवा का प्रेशर, जैसे आप अपने मुंह के आगे हल्का सा हाथ रखें तो एक प्रेशर के साथ बोलें तो था। हाँ, थोड़ा सा फासला रख के मुंह के आगे हाथ रखना, था, खा, था, फा, हा, छा, छा, सा। तो प्रेशर के साथ आवाज़ निकलेगी, आपको प्रेशर फील भी होगा जी। अब इसी तरह हमने सुनते जाना है और इसको रिपीट करते जाना है। 따, 3, 3 नंबर। 파, 파, 빠, 사, 자, 차, 짜. 5, 4, 싸. जी दोस्तों, ये था ट्रैक नंबर 12। अब सुनेंगे ट्रैक नंबर 13। इसमें कहता है थाम मंदरजा झैल थित को सुनकर मतनन खोसल खुर्शिपशुम,
दुरुस्त चीज़ तलाश करें। तो हमने इसमें दुरुस्त तलाश करनी है 2 ऑप्शन में से। तो आइए सुनते हैं इसको। 4번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 까요, कायो दूसरे वाला, 2, 짜요, चायो दूसरे वाला, 3, 커요, खोयो पहले वाला, 4, 싸요, सायो दूसरे वाला, 5, 부리, फूरी पहले वाला, 6, 바빠요, फप्पायो दूसरे वाला। जी नेक्स्ट है पश्चिम। पश्चिम का मतलब तीसरी पोजीशन। तो ये तीसरी पोजीशन पे जो बात है वो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि तीसरी पोजीशन कोरियन ज़ुबान में तीसरी पोजीशन को पश्चिम कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट तीसरी पोजीशन पर आए उसकी तीसरी आवाज़ निकालते हैं। जी यहाँ पर खिलजा लेटर जो हरूफ हैं और इमगा उनकी जो आवाज़ें हैं और ये इनके मिसालें यहाँ पर वो लिखा गया है। गियक, गियक, संगियक और खियक ये जब भी तीसरी पोजीशन पर आए तो इनकी के की आवाज़ निकलेगी, मतलब उर्दू में काफ की आवाज़ निकलेगी। नियन जब भी पहली थर्ड पोजीशन पर आए तो इसकी नून की आवाज़ निकलेगी, यानी कि इंग्लिश में एन की आवाज़ आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है दिग्गत है, थिगत है, शीयत है, संगशियत है और जियत है और छियत है और हियत है। ये जब भी तीसरी पोजीशन पर आएंगे तो इनकी आवाज़ उर्दू में ते होगी और इंग्लिश में टी होगी। रियल जब भी तीसरी पोजीशन पर आए तो इसकी आवाज़ एल की होगी, लाम की, यानी कि उर्दू में। तो मीम जब भी तीसरी पोजीशन पर आए तो इसकी आवाज़ मीम की होगी और इंग्लिश में एम की होगी। नेक्स्ट है बीएप और पीएप, ये जब भी तीसरी पोजीशन पर आएँ तो इनकी आवाज़ पे की होगी और उर्दू इंग्लिश में पी की होगी। इंग जब भी तीसरी पोजीशन पर आए तो इसकी आवाज़ जो है ना वो इंग यानी कि ING इंग, इसके नाक से आवाज़ निकलेगी इंग इंग। और उर्दू में इंग्लिश में ING, इस तरह आप कह सकते हैं, ये इस तरह होगी। जी दोस्तों ये थी आवाज़ें इन साउंड्स की। अब देखें इसमें से जो 19 कॉन्सोनेंट हमारे हैं वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। नंबर 1 तो संग बीएप मौजूद नहीं है। नंबर 2 जो है ना वो संगजियत मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो है ना ये कॉन्सोनेंट में से एक और भी है, संग दिग्गत। संग दिग्गत यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये 3 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो पूरी कोरियन ज़ुबान में कभी भी तीसरी पोजीशन पर नहीं आते। ठीक है, तो इनके बारे में अपने फ़िक्रमंद नहीं होना, क्योंकि अगर आ भी जाएँ तो इनकी आवाज़ तीसरी पोजीशन पर ते की होगी और ये संग बीएप की पे की होगी और लिहाजा आती ही नहीं है, तो फिर हम इसके बारे में मज़ीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। जिस काम से हमें वास्ता नहीं है उसके बारे में हमने अभी नहीं जानना, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हमने पेपर की तैयारी करनी है, तो टेस्ट के लिए जितना मुमकिन हो सके हमने इस जो है ना वीडियोस को टाइम देना है, इस लेक्चर को टाइम देना है, ताकि हमारी समझ में बेसिक चीज़ें आ सकें। ठीक है, और बाद में जो है ना वोकैबुलरी याद कर करके तो टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बेसिक होता है, बेसिक चीज़ें, बेसिक से ही सारे काम। अच्छा नेक्स्ट है पश्चिम में छाम कॉन्सोनेंट तू के 2 अदद से लिखने वाली क्यों पश्चिम इस संविदा क्यों पश्चिम है। ये भी बड़ा इजी है। क्यों पश्चिम कोरियन ज़बान को लिखने का जो 5वां फार्मूला है उसके बारे में बताया गया है कि ये किस तरह होगा। मतलब मैंने आपको पढ़ाए थे फार्मूले कोरियन ज़ुबान के 5 फार्मूले, जिनमें से मैं एक ऐसे था कि नंबर 1 पे था कॉन्सोनेंट वावल, नंबर 2 पे था कॉन्सोनेंट वावल, नंबर 3 पे था कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट, और नंबर 4 पे था कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। ये 4 तरीके थे। एक 5वां था जो मैंने नहीं पढ़ाया और वो इस तरह से था कि एक कॉन्सोनेंट वावल और उसके नीचे 2 कॉन्सोनेंट थे। इसकी मिसालें मैं अभी देता हूँ आपको, पीछे वालों की तो हो चुकी हैं मिसालें। इसकी मिसालें कुछ इस तरह से हैं कि जैसे मियम आ मा और रियल और गियक। अब 2 आ गए तो हमने कौन सा पढ़ना, हमने मलग नहीं पढ़ना, मलग इस तरह नहीं पढ़ना। हमने इसमें से सीखा इस तरह से है कि जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेटिकली गिनने में पहले आता है वो पहले पढ़ लिया जाएगा और दूसरे वाला साइलेंट कर दिया जाएगा।
तो हमने जैसे देखें गियक नियन दिगत रियल, रियल चूँकि चौथे नंबर पे आता है तो रियल को हम साइलेंट कर देंगे और गियो को पढ़ लेंगे। रियल यहाँ पर लिखने और ना लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि हमारे कॉन्सोनेंट जो लफ्ज़ का मीनिंग चेंज हो सकता है। अब हम सॉरी मैं यहाँ नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, मियम आ मा नीचे की ये मक है। अब ये लफ्ज़ जो मैंने लिखा है ये भी मक है, हमने पढ़ना इस तरह से है और लिखना इस तरह से है, क्योंकि वजह यह है कि ये एक कॉन्सोनेंट नीचे डबल कॉन्सोनेंट है, इसको लिखने का ये 5वां फार्मूला है। अब मैं लफ्ज़ लिखता हूँ गियक दिगत दा, इसको था थक, अब हम इसको थक पढ़ेंगे, थल थलक नहीं पढ़ेंगे। अब रियल की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि रियल की पोजीशन जो है वो गिनती गिनने में, अल्फ़ाबेटिक के हरूफ गिनने में चौथे नंबर पे आता है। गियक नियन दिगत रियल चौथे नंबर पे आता है, तो गियक जो है ना वो पहले नंबर पे आता है, रियल चौथे पे आता है। अब नेक्स्ट है ये धुप, अब इसको क्या पढ़ेंगे, दुल पढ़ेंगे। वजह क्या है, इसको थोड़ी इस तरह पढ़ना कि गियक नियन दिगत रियल मियम बीएप, बीएप छठे नंबर पे आ रहा है और जो दिगत रियल है ये चौथे नंबर पे आ रहा है। तो जो पहले आता है वो पहले पढ़ लेंगे और दूसरे को साइलेंट कर देंगे। अब यहाँ पर ये रियल है तो इसको पढ़ना है, अब बीएप है चाहे नहीं है इसको पढ़ना ही नहीं है, तो ये भी थुल है और ये भी थुल है जी। अब देखें ये लफ्ज़ है अन, वजह यह है कि इसमें जो जियत है ना ये 9वें नंबर पे आता है। गियक नियन दिगत, नियन दूसरे नंबर पे, गियक नियन दिगत रियल मियम बीएफ शियत यंग जियत, और जियत 9वें नंबर पे जाके आ रहा था। 9वें नंबर में लिहाजा अगर दूसरे पे भी होता तो पहले वाले को पढ़ते और दूसरे वाले को ना पढ़ते। अब नियन दूसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पर जियत लिखा है चाहे नहीं लिखा, इसको ऐसे, ये लफ्ज़ अन है तो लिहाजा ये अगर ऐसे लिखा जाए तो ये फिर भी अन ही पढ़ेंगे इसको। ओके हो गया, ये था चैप्टर 5 नंबर फार्मूला लिखने का कोरियन ज़बान को। तो ये फार्मूला भी हमने पढ़ लिया माशाल्लाह से। नेक्स्ट जो है ना वीडियो लंबी हो जाए कोई मसला नहीं, मसला सिर्फ इतना सा है कि मसला हल होना चाहिए, आपको जो है ना वो समझ आनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने करना क्या है और कोरियन ज़बान को कैसे कैसे लिखना पढ़ना है इसको। यही तो बुनियादी चीज़ें हैं जिस वजह से आप कोरियन ज़बान मज़ीद रवानगी के साथ पढ़ सकोगे जी। नेक्स्ट इसमें जो है ना वो वही कहा गया है खप। अब देखें ये खप्स लिखा हुआ है लेकिन इसको खप पढ़ना है, ये नुत लिखा हुआ है नुक्त, अब इसको नुक पढ़ना है क्योंकि गियक जो है ना इसकी पहली वजह जगह है और जो है ना शीयत इसकी जाके 7वें नंबर पे जगह आती है। अब ये थक है, ये मुक है और ये सॉरी नुल है, नुलता, ये इकता है और ये मानता है जी। दोस्तों ये था रूल जो है ना वो फार्मूला, 5वां फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस, इसमें कहता है थाम इल्ग मंदरजाल इक को पढ़कर सी शिप्शियो लिखिए। तो आपने इसको पढ़ना है छेक और यहाँ पे लिख देना है छेक, यानी कि पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। तो यही प्रैक्टिस आपको एक दिन कामयाब कर देगी इंशाल्लाह ताला, आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है फक, तो आपने यहाँ पर फक लिखना है, फक 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 जी। इनके मीनिंग भी साथ से याद कर लीजिएगा। छेक का मतलब बुक होता है, फक का मतलब बाहर, नून का मतलब आँख या बर्फ़ दोनों में ले सकते हैं, मतलब इसका सन पहाड़ होता है, उत कपड़ा और कुत फूल होता है जी। फ्योल स्टार होते हैं, मल घोड़ा, सम 3 और थक मुर्गी। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, जो खाली डब्बे छोड़े हुए ना ये आपकी प्रैक्टिस सहूलत के लिए छोड़े गए हैं। यहाँ आपने प्रैक्टिस करते जाना अपनी ही बुक पे या अपनी नोटबुक पे, जैसे भी हो इसको लिख लिख के याद करना है आपने जी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैक नंबर 14। वीडियो में अगर मेरी साउंड जो है ना आवाज़ तेज़ हो तो आप इसको स्लो कर सकते हैं या रुक रुक के स्टॉप करके जो है ना वो चला सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। चूँकि टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं जो है ना वो चाहता हूँ कि जितना हो सके आपको जो है ना वो नॉलेज फराहम किया जा सके और आपका वक्त भी बहुत कम लगे, लेकिन जितना लगना है वो तो दरकार है, वो तो होना ही है। जैसे कि आधे घंटा लगभग हो गया, ये चैप्टर हमने पकड़ा हुआ, ये ख़त्म होने को नहीं नाम ले रहा, तो आगे काफ़ी ज़्यादा है।
हाँ ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसमें को लगभग कुछ 5-10 मिनट लग जाएंगे। चलें कोई नहीं, हमने करना तो है। अब 14 नंबर ट्रैक में यहाँ से लगाता हूँ जी, गौर से सुनिएगा ज़रा। 받침, हाँ सबसे पहले इसकी जो है ना वो हेडिंग मैंने आपको लिखवाई ही नहीं, तो वो लिख लेते हैं। कहता है थाम मन दज्जल थे तो गो सुनकर मतनन खोसल खुरशिपशो दुरुस्त चीज़ तलाश करिए। अब खुरशिपशो करना है, हमने तलाश करना है जी, तलाश करना है, तो इसे बोलने देते हैं। 연습. 2번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 곰, खोम पहले वाला, 2. 달, थल पहले वाला, 3. 목, मुक पहले वाला, 4. 방, फंग पहले वाला, 5. 산, सन दूसरे वाला, 6. 잎, इप दूसरे वाला। जी दोस्तों, अब आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि आपको वोकैबुलरी भी आने लगी है और लफ्ज़ को पढ़ना सीखना सुनना भी आने लगा है। नेक्स्ट है थामल इल्गिशिप्शियो मंदजल को पढ़िए। इसमें ट्रैक नंबर 15 है। अब इसको जो है ना वो मैं लगाता हूँ। 3번. 다음을 읽으십시오. 1. 책, 식사, 마지막, 2. 눈, 편지, 손수건. 3. 옷, 낫, 꽃, 4. 밭, 숟가락, 젓가락. 5. 굴, 반달, 수요일, 6. 밤, 마음, 몸무게. 7. 입, 집, 수업, 8. 공, 한강, 강아지. जी दोस्तों, ये था ट्रैक नंबर 15। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट जा रहे हैं मुंजंग इक्की। मुंजंग इक्की का मतलब होता है फ़िक्रा पढ़ना। तो हम फ़िक्रा कैसे पढ़ेंगे, फ़िक्रे को पढ़ना। नेक्स्ट आ जाए, इसमें यौन से प्रैक्टिस है। ट्रैक नंबर 16 है थामल इल्गिशिप्शुमन दजल को पढ़िए जी। इसमें जो है ना वो मेरा ख्याल है हमें ये ट्रैक नंबर 16 नेक्स्ट वाले लेसन में करना चाहिए, क्योंकि इसमें मज़ीद रूल रेगुलेशन को पढ़ाना होगा और वो आपके लिए फिर मसला बन जाएगा। आप यहाँ तक ही रहने दें, कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको समझेंगे इंशाल्लाह जी। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।